भारत की दूसरी सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है यमुना नदी, जिसके तट पर बसे हैं नगर, फूली हैं संस्कृतियां और जिए हैं देवताओं जैसे प्रेम के किस्से। यमुना देवी हिंदू धर्म में सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन मानी जाती है। भाइयों की लंबी उम्र की कामना में मनाया जाने वाला भाई दूज का त्योहार भी यमुना और यम की इसी पौराणिक कथा पर आधारित है। उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों में स्थित बंदर पूछ पर्वत से शुरू होती है यमुना की लगभग 1376 किलोमीटर की यात्रा। यह नदी उत्तराखंड के हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और अंततः प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाती है। तो इसी यमुना नदी का पीछा करते करते आज हम जा रहे हैं यमुना जी के धाम में, जो उत्तराखंड की पवित्र वादियों में स्थित है। एक ऐसा तीर्थ स्थान जो आस्था, प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। ये माँ गंगा का उद्गम स्थल है और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम लगभग 3293 मीटर की हाइट पर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहाँ की यात्रा कठिन है, परंतु माँ के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और भक्ति से यहाँ की यात्रा करते हैं। माँ यमुनोत्री का मंदिर 19वीं सदी में गढ़वाल नरेश प्रताप शाह द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर एक पत्थर की संरचना है जो शांति और दिव्यता का प्रतीक है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह स्थान हिमालय की गोद में छिपा एक रत्न है। यहाँ की हवा में भक्ति है, नदियों में मोक्ष है और यहाँ की मिट्टी में इतिहास है। शाम की आरती में जब मंदिर परिसर में घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे देवी स्वयं यहाँ पर उपस्थित हो। यमुनोत्री की यात्रा जान की चट्टी से शुरू होती है, जो लगभग 6 से 7 किलोमीटर का कठिन और पैदल ट्रैक है। यह यात्रा केवल शरीर की ही नहीं होती, बल्कि आत्मा की भी परीक्षा होती है। एक ऐसा सफर जो मन को शुद्ध करता है। इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई है, देहरादून से हुई है, वो भी 3 रात पहले, जब हम देहरादून से उत्तरकाशी की तरफ निकले रात में तो हमने डिनर भी कहीं गंगोत्री रोड पर ही किया। थाली में रंगत तो है। अभी लगभग 10 बजे हैं और खाना खा के हम निकल रहे हैं गंगोत्री की तरफ। डिनर हमने कर लिया है और उसके बाद लगभग 1 बजे पहुंचे उत्तरकाशी होटल में, जो कि हमने पहले से ही बुक करा हुआ था। We had dinner at Dehradun. उत्तरकाशी ब्रो। फिर लिखा पर We had dinner at Dehradun. Our brother thought अरे हिंदी बात करते हैं। मेरे भाई ने सोचा कि यार वॉक पे चलते हैं। वॉक पे चले आइसक्रीम खाने। चलो फिर उत्तरकाशी चलते हैं।
उत्तराखंड के शीर्ष पर बसा हुआ प्रकृति और आस्था का अनमोल संगम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी यानी उत्तर की काशी, जो कि वाराणसी की धार्मिकता और आस्था की छाया को दर्शाता है। उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ एक शांत और आध्यात्मिक नगर है। इस जगह के कुछ अन्य प्राचीन नाम भी हैं, जैसे बाड़ाहाट और सौम्य काशी, जो कि स्कंद पुराण में भी वर्णित है। यहाँ पर स्थित विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि यह मंदिर काशी विश्वनाथ के समकक्ष है, इसीलिए इस जगह को उत्तर की काशी का नाम दिया है। मंदिर के अंदर ही मौजूद है स्वयंभू शिवलिंग, जिसको भगवान परशुराम द्वारा स्थापित करा गया था। लेकिन यह शिवलिंग दक्षिण दिशा की ओर झुका हुआ है। उसकी भी एक कहानी है। कहते हैं ऋषि मार्कंडे को श्राप मिला हुआ था कि वो 16 साल की अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो जब यमराज उन्हें लेने आए तो ऋषि मार्कंडे ने जोर से इस शिवलिंग को पकड़ लिया, जिससे यमराज उन्हें खींच नहीं पाए। उसी वजह से यह शिवलिंग एक तरफ झुक गया है। श्रद्धालु यहाँ पर भी दूर दूर से आते हैं और दर्शन करते हैं। हम भी होटल से उठकर सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए हैं। विश्वनाथ मंदिर के सामने ही एक और मंदिर मौजूद है, जहाँ पर कई फीट ऊंचा त्रिशूल मौजूद है। कहते हैं माता ने इसी त्रिशूल से असुरों का संहार किया और वो युद्ध के दौरान वो यहाँ पर आ गिरा था। तब से वो यहीं पर स्थापित है। विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर काफी समय पहले से है, लेकिन इसका पुनर्निर्माण राजा सुदर्शन शाह की पत्नी द्वारा 1857 में किया गया। पुराणों के अनुसार हमारे देश में काशी 2 जगह बसाई गई हैं। एक है वाराणसी और एक है उत्तरकाशी। कहते हैं वाराणसी शहर एक दिन डूब जाएगा, तो उसके बाद भगवान विश्वनाथ के दर्शन यहीं पर होंगे, यानी उत्तर की काशी में होंगे। मंदिर से थोड़ा ही दूर है मणिकर्णिका घाट, जहां पर मौजूद है एक सस्पेंशन ब्रिज, साथ ही मां गंगा का एक मंदिर।
उत्तरकाशी से लगभग थोड़ा ही दूर गंगोत्री रोड पर स्थित है मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का बांध और उससे निकलता एक खूबसूरत सा मानव निर्मित वाटरफॉल। इसे कहते हैं खैरी वाटरफॉल। रोड के जिस तरफ हम खड़े हैं दूसरी तरफ से निकलता हुआ झरना इतनी तेजी से नदी में गिर रहा है कि यहाँ से उसकी निकलती हुई पानी की छोटी छोटी बूंदें हम तक भी पहुंच रही हैं और इतनी धूप में ठंडक का एहसास करवा रही हैं। रियली अमेजिंग। यहाँ पर काफ़ी अन्य जगह भी घूमने के लिए हैं उत्तरकाशी के करीब, जिनमें से यही मुख्य जगह है। यह अच्छे से घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं हर्षिल और गंगोत्री की तरफ, जिसका ब्लॉग ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, हर्षिल गंगोत्री ब्लॉग। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई लिंक है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उत्तरकाशी घूमने के बाद अब बारी है यमुनोत्री जाने की। सोलर पैनल है। सोलर है। हाँ, कहाँ दिख रहा है? हाँ वो। लेकिन इतने रिमोट एरिया में यहाँ से बिजली जा कहाँ रही है? ऊपर भी सोलर ही है। बना के रिजर्व कर रहा हूँ ना। और ये सामने टनल आ रही है। ये वही टनल है जहाँ पे कुछ समय पहले उत्तरकाशी में कुछ लोग फंस गए थे और कई दिनों की मशक्क़त के बाद निकाला है। तो बाहर भोकनाथ जी का मंदिर भी बना है। सुनहरी वादियों सब बड़कोट यहाँ से वापस का रास्ता है। ये देहरादून से यमुनोत्री रोड है। हम इससे कनेक्ट करके बड़कोट में हैं और अब लंच हम यहीं पर करेंगे। यहाँ पर लंच करते करते इन लोगों से बात कर ली है रूम की। अब यमुनोत्री जाकर वहाँ दर्शन करने के बाद रात्रि विश्राम हम यहीं पर करेंगे। कहाँ आ रही? ये क्या है वो? गंगनानी। गंगनानी। अच्छा, तो मतलब गंगनाड़ी के मंदिर में उनकी टोली जा रही है यहाँ से, तभी इतनी भीड़ है। यमुना नदी पर बने कई सारे ब्रिज और उसके इर्द गिर्द
बहुत सुंदर से गांवों को क्रॉस करते हुए हम पहुंचे आखिर हनुमान चट्टी। बहुत खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते करते हम पहुंचे जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से यमुनोत्री का पैदल ट्रैक शुरू होता है, लगभग 7 किलोमीटर का। सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी और मल्टीपल डिस्कशन करे कि यमुनोत्री पैदल जाना है या खच्चर के सहारे जाना है। जानकी चट्टी के दूसरी तरफ ही मौजूद है खरसाली गांव, जो कि माता यमुनोत्री का शीतकालीन गद्दी स्थल है। और उसी के साथ सबसे पहले हमने चाय और कॉफ़ी पीने का निर्णय लिया चाचा की दुकान में। कितनी चढ़ाई है? कैसी चढ़ाई है? उससे कुछ चढ़ाई है? 6 किलोमीटर चढ़ाई है, 6 किलोमीटर चढ़ाई है। इससे ज़्यादा है चढ़ाई? ये तो सीधा है, ये तो सीधा है। ये 2 किलोमीटर सीधा होगा, उसके बाद चढ़ाई होगी। अंकल बोल रहे हैं ये सीधा है। ये तो सीधा है, ऊपर है चढ़ाई है। सोच लो। तो अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं। कितने घंटे लगेंगे? ऐसा चल पाएंगे दूर है। खच्चर कितनी देर में पहुंचता है ये बताइए? खच्चर को गलत पुराने रास्ते चले गए 3 घंटे भी लग सकता है। 3 घंटे की चढ़ाई बता दी अंकल जी ने, लेकिन हमने अपना ट्रैक पैदल ही लाठियों के सहारे शुरू कर दिया। जो होगा देखी जाएगी। जय यमुनोत्री माता की। यहाँ जाने के लिए केदारनाथ की तरह सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे पीठ वाली कंडी, साथ ही पालकी, हेलीकॉप्टर और घोड़े खच्चर का भी सुविधा उपलब्ध है। मार्ग 5 किलोमीटर है, चलते चलते पसीने निकल जाएंगे। और हाँ ये तो है भाई, कोई बात नहीं। ये जानकी चट्टी से 2 किलोमीटर के बाद राम मंदिर पड़ता है बीच में, बड़ा सुंदर बना रखा। तो रात के 8 बज चुके हैं और हमें फाइनली मंदिर दिखा। लगभग 2.5 घंटे का सफर तय करके हमने जल्दबाजी में प्रसाद लिया और मंदिर के पास पहुंचे। ऊपर कहीं बंदर पूछ के पहाड़ों से निकलती माँ यमुना और उसके ऊपर ब्रिज पे खड़े हम लोग और सामने माँ यमुनोत्री का मंदिर। ये दृश्य कुछ अद्भुत था। ये फीलिंग बहुत सुकून देने वाली थी। 2.5 घंटे की पूरी थकान एक ही झटके में निपट गई। दिल को सुकून मिल गया। अब हम अंदर दर्शन करने जा रहे हैं और साथ ही जिस समय हम पहुंचे हैं इस समय हो चला था शाम की आरती का। पूरे मंदिर प्रांगण में एक ही स्वर गूंज रहा है, माँ की आरती का, और सारे बारिश में भीगे हुए लोग भक्ति में चूर हैं।
मंदिर के समीप ही मौजूद है गर्म पानी का सूर्य कुंड। यहाँ से गर्म पानी की धारा निकलती है, जहाँ पर चावल डुबा कर पकाए जाते हैं और घर पे प्रसाद के रूप में लेके जाने होते हैं। इसी से धाराएं निकलकर नीचे जाती हैं, जहाँ पर नहाने के लिए एक कुंड बनाया गया है, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग। मंदिर के करीब ही माँ यमुना एक पिंड के रूप में मौजूद है। कहते हैं कि माँ यमुना ने यहीं पर अपने पिता सूर्य देव की तपस्या की थी। इस मंदिर के यहाँ पर स्थापित होने की भी एक कहानी है, जो कि ऋषि आसित से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस जगह पर आसित नाम के एक ऋषि रहा करते थे। वह हर रोज स्नान करने ऊपर पहाड़ पर जाया करते थे, लेकिन जब उनकी उम्र ज़्यादा हुई तो पहाड़ चढ़ने में वे सक्षम नहीं हुए। तो उन्होंने यहीं पर माँ यमुना की आराधना और तपस्या की। तो माँ यमुना ने खुश होकर यहीं पर उन्हें दर्शन दिए और अपनी एक जल की धारा यहाँ पर प्रवाहित करनी शुरू कर दी। तभी से माँ यमुना यहाँ पर विद्यमान हो गई। मंदिर के समीप ही एक हनुमान मंदिर भी मौजूद है और साथ में कुछ आश्रम भी मौजूद हैं, जहाँ पर यात्री रात्रि विश्राम कर सकते हैं। तो यमुनोत्री के हमारे दर्शन हो चुके हैं। तो माँ यमुनोत्री के दर्शन करने के बाद अब हम लोग वापस जानकी चट्टी जा रहे हैं और जानकी चट्टी से हमें वापस बड़कोट जाना है, जहाँ पर हमने रूम बुक करा हुआ है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चाय पीनी बहुत अनिवार्य है। तो इसी के साथ आपसे विदा ली जाएगी। इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त किया जाएगा। तो ये कहानी थी भगवान विश्वनाथ और माँ यमुनोत्री की, साथ ही एक यात्रा थी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। प्यार YouTube पर भी ज़रूर दिखाएं, लाइक करके और अपने जानने वालों के साथ शेयर करके। अगर आप अभी अभी चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत सारी वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी। अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।